सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल हाईफाई कोडिंग क्लासेस को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू हाईफाई कोडिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4th का चैप्टर नंबर 3, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 में कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में देखा था। अब बात करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी की। सो व्हाट्स कंप्यूटर मेमोरी? The computer memory holds the data and instruction needed to process raw data and produce output। यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है, जो प्रोसेस को रॉ डेटा पे प्रोसेस करते हैं और आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। सो कंप्यूटर मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। Primary memory is of two types: RAM volatile memory, ROM non volatile memory. So here RAM means random access memory and ROM means read only memory. Volatile means जो स्थिर ना हो, जो परिवर्तित हो जाए, जिसमें हमारा रखा हुआ डेटा क्लियर हो जाए। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जिसमें हमारा डेटा सेफ रह सके, क्लियर ना हो, जो रिलायबल हो। तो सबसे पहले बात करेंगे रैम वोलेटाइल मेमोरी की। It is a volatile memory. It means it does not store data or instructions permanently. When you switch on the computer, the data and instruction from the hard disk are stored in RAM. यानी कि रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब है कि इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन हमेशा के लिए जो स्टोर नहीं रहते हैं। जब कोई यूजर कंप्यूटर को स्विच ऑन करता है तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे हार्ड डिस्क से रैम में आ जाते हैं। CPU utilize these data to perform the required task. But when you shut down the computer, the RAM lost all the data. तो CPU क्या करता है, जो हमारा डेटा हार्ड डिस्क से रैम में आ चुका था उसको यूज करता है रिक्वायर्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो जब कोई यूजर फिर कंप्यूटर जब शट डाउन कर देता है तो जो रैम में हमारा डेटा होता है वो क्लियर हो जाता है। सो यह रैम जो है इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा गया है। यह है रैम का फिगर एज यू कैन सी। यानी कि इसमें हमारा डेटा जो है केवल प्रोसेसिंग तक रहता है, उसके बाद यह स्टोर नहीं रहता है। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तब। बात करेंगे अब रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। It is a non-volatile memory. It means it does not lose its data or programs that are written on it at the time of manufacture. So it is a permanent memory that contains all important data and instruction needed to perform important tasks. यानी रोम जो है वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब इसमें जो हमारा डेटा और प्रोग्राम जिसमें रिटन होते हैं वो लॉस यानी क्लियर नहीं होते हैं। यानी कि यह एक परमानेंट मेमोरी होती है जो हमारे ऑल इम्पॉर्टेंट डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो इम्पॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं उनको परमानेंट स्टोर करके रखती है। तो ये है रोम का फिगर एज यू कैन सी। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये थे हमारे प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स। अब बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। तो द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस विच आर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज। तो द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं जो कंप्यूटर में बनी हुई होती हैं, बिल्ट इन कंप्यूटर होती हैं या जो कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सो परमानेंटली स्टोर्स द डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ और अंटिल दिस डेटा इज ओवर रिटन और डिलीटेड। यानी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि यह डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है जब तक कि कंप्यूटर को शट डाउन ना कर दिया जाए या उसमें स्टोर हुए डेटा को डिलीट ना कर दिया जाए। Some of the secondary memory और storage devices are described below। अब बात करेंगे कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस की। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्ड डिस्क की। तो क्या होती है हार्ड डिस्क? इट इज अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क
that is used to store data. It permanently stores data as it is a non-volatile storage device. The hard disk is also known as hard drive. यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है वो एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है क्योंकि यह एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये हार्ड डिस्क का फिगर, इसमें आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक इसकी डिस्क है और उसके बाकी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। So next, SD card. SD card means secure digital card. It is most often used in portable and mobile devices such as smartphones and digital cameras. You can remove it from your device and see the things stored in it using a computer with a card reader. तो SD कार्ड का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। इनका यूज अधिकतर पोर्टेबल डिवाइसों में किया जाता है। पोर्टेबल मीन्स वे डिवाइस हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके, जैसे स्मार्टफोन होते हैं, डिजिटल कैमरा होते हैं। सो यूजर इन्हें रिमूव कर सकता है, इन्हें निकाल सकता है अपनी डिवाइस से, और जो चीज़ें उन्होंने अपने इस SD कार्ड में स्टोर कर रखी हैं उन्हें कार्ड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में कनेक्ट करके देख सकता है। और ये है कार्ड रीडर SD कार्ड का फिगर, एज यू कैन सी। नेक्स्ट बात करेंगे पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव इज अ कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इट इज ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव. It connects to a computer via a USB port. It is commonly used to store and transfer data between computers. तो पेन ड्राइव जो है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर में USB पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, यानी हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में 2 या 3 USB पोर्ट होते हैं जिनमें हम पेन ड्राइव को लगाकर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज अधिकतर डेटा को स्टोर करने में किया जाता है और कंप्यूटर के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। यू कैन आल्सो स्टोर योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोज इन द पेन ड्राइव एंड कीप इट एट अ सेफ प्लेस। यानी हम अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोज एक्सेट्रा फाइल्स को पेन ड्राइव में परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं एक सेफ जगह पे। वो कभी क्लियर नहीं होंगी क्योंकि यह एक नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो ये रहा पेन ड्राइव का फिगर, एज यू कैन सी। सो नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क CD की। CD is a portable secondary storage device. It is made of polycarbonate plastic. It is used for storing documents, audio files, video and other data etc. यानी कि CD जो है हमारी एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल का मैंने अभी आपको मतलब बताया था कि पोर्टेबल वो डिवाइस होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। सो यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। इसका भी इस्तेमाल जो है डॉक्यूमेंट, ऑडियो फाइल्स, वीडियो और अदर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है और यह है इसका फिगर, एज यू कैन सी। सो अब बात करेंगे मेमोरी यूनिट्स की। मेमोरी के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब बात करेंगे मेमोरी यूनिट्स की। सो मेमोरी यूनिट्स आर यूज टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डेटा। यानी कि जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं उनका इस्तेमाल डेटा को मेजर करने के लिए और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेमोरी यूनिट्स आर, कुछ कॉमनली यूज्ड मेमोरी इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिट की। सो व्हाट इज बिट? बिट जो है हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है डेटा को रिप्रेजेंट करने की। सो द कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स स्टार्ट फ्रॉम बिट. A bit is the smallest memory unit to measure data stored in the main memory and storage devices. A bit can have only one binary value out of 0 and 1. यानी जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स होती हैं वो बिट से स्टार्ट होती हैं। बिट हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है डेटा को मेजर करने की। मेन मेमोरी में जो हमारा डेटा मेन मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है उसको मेजर करने की सबसे छोटी इकाई है। बिट जो है वो केवल एक ही वैल्यू को, बाइनरी वैल्यू को स्टोर कर सकती है, जबकि हमारी बाइनरी वैल्यू 0 and 1 दो होती हैं, इनमें से केवल एक को ही स्टोर कर सकती है। बात करेंगे अब बाइट की। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डेटा। इट कंटेन्स 8 बिट्स। दस अ बाइट कैन रिप्रेजेंट 2⁸ इक्वल टू 256 वैल्यूज। यानी कि यह हमारे
डेटा को मेजर करने की फंडामेंटल इकाई है। यह 8 बिट्स को कंटेन करती है और 256 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकती है। अधिकतर एंड ज़्यादातर जो हमारा डेटा है उसको बाइट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। बिट्स तो सबसे छोटी इकाई हो गई उसकी। अब बात करेंगे किलोबाइट की। अ किलोबाइट कंटेंस 1024 बाइट्स, यानी 1 किलोबाइट जो है हमारी 1024 बाइट्स के इक्वल होती है। यह बाइट और बिट से बड़ा होता है। बात करेंगे मेगाबाइट की। अ मेगाबाइट कंटेंस 1024 किलोबाइट्स, यानी कि 1 मेगाबाइट यानी 1 MB हमारी जो है 1024 किलोबाइट के इक्वल होती है। यह किलोबाइट से बड़ा होता है। बात करेंगे गीगाबाइट की। अ गीगाबाइट कंटेंस 1024 मेगाबाइट्स, यानी कि 1 GB में 1024 मेगाबाइट्स कंटेंट्स रहते हैं। यानी कि यहाँ पे गीगाबाइट को GB कहते हैं, मेगाबाइट को MB से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोबाइट को KB से एंड बाइट को B से। सो बिट जो है लेस देन होगी बाइट से। बाइट जो है लेस देन होगी किलोबाइट से। किलोबाइट को KB से रिप्रेजेंट करते हैं। किलोबाइट जो है वो लेस देन होगा मेगाबाइट के। मेगाबाइट को MB से रिप्रेजेंट करते हैं। मेगाबाइट जो है वो लेस देन होगा गीगाबाइट से। इसको GB से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ जो है MS वर्ड के बारे में। सो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए।